नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, कौन? जी, मैं आपका पड़ोसी। वो भैया हैं घर पे, आप एक बार उन्हें बुला दीजिए, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ, मैं बुलाती हूँ। तरुण, तुमसे कोई मिलने आया है। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया शायद आप मुझे जानते नहीं। वो मैं ना आपका नया पड़ोसी, 2-3 महीने पहले ही बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ। जानता हूँ, मैं आपको देखा है मैंने कई बार आते जाते हुए। बताइए क्या हुआ। भैया मुझे ना आपसे एक मदद चाहिए। मदद? मैं कैसी मदद कर सकता हूँ आपकी? वो क्या है कि 2-3 महीने पहले ही मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था और इस शहर में किसी को जानता भी नहीं हूँ। अब मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अगर आप मेरी थोड़ी बहुत मदद कर सकें पैसों से तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। पैसों से मदद? भैया देखिए, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपके सामने। मैंने सबसे मदद मांग ली पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। आपके पास बहुत आस लेके आया हूँ मैं, आप मना मत कीजिएगा। ये लो, अभी सिर्फ मेरे पास 17,000 रुपये हैं। इनसे तुम्हारा कुछ तो काम चलेगा। भैया आपको नहीं पता, आपने पैसे देके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। पर आप चिंता मत कीजिए, ये पैसे ना मैं आपको 3 से 4 दिन के अंदर वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ। कोई खोज खबर है तरुण? किस चीज़ की? अरे वो ही तुम्हारा पड़ोसी जो तुमसे पैसे लेके गया था। 3-4 दिन बोले थे ना, आज 15-20 दिन हो चुके हैं। उसने पैसे नहीं दिए अभी तक। अरे कोई बात नहीं, उसकी माँ बीमार है, लग गया होगा टाइम, दे जाएगा। कहीं भाग कर थोड़ी जा रहा है, पड़ोसी तो है हमारा। तरुण, 3-4 दिन बोले थे उसने और आज 15-20 दिन हो चुके हैं। अरे जाके तगाजा भी करना होता है कि मेरे पैसे वापस कर दे, और तुम यहाँ पे आराम से बैठे हुए हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? या हमारे पास पैसों का पेड़ लग रहा है? एक बात बताओ, हमने पैसे उसे किस लिए दिए? ताकि उसकी मदद हो सके। हमने अच्छा काम किया उसकी मदद कर कर। अब तुम उसके घर जाओगी और हम उससे तगाजा करेंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा? हाँ, उसने कमिटमेंट की थी ना कि 3-4 दिन बाद वापस कर जाएगा पैसे। आज 15-20 दिन हो चुके हैं। उसकी कमिटमेंट की ही बात कर रही हूँ मैं। और तगाजा करना ना तुम्हारा काम है, क्योंकि वो तुम्हारे पैसे लेके गया है। एक काम करो, तुम तो उसे कुछ बोलने नहीं वाले, तुम मेरे साथ चलो, मैं पूछूंगी। देखो, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तुम ना जाके कुछ मत बोलना, चुपचाप खड़े रहना, बस मेरे साथ चलो। अपने बड़े भाई को बुलाइए। बड़ा भाई? मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं है। देखिए, झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। आपका बड़ा भाई हमसे पैसे लेके गया था और 3-4 दिन बोले थे। आज 15-20 दिन हो चुके हैं, बुलाइए उसे। देखिए मैडम, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। मैं अपने घर में सिर्फ अकेला रहता हूँ। यहाँ पे एक लड़का रहता था, उसने हमसे पैसे लिए थे, जानते हैं आप उन्हें? देखो मैडम, मुझे नहीं पता आप किसकी बातें कर रहे हो, पर मैं तो अभी 1 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ पे। तो आपको कोई एड्रेस नाम वाम तो पता होगा उसका, कहाँ रहता है? देखो मैम, हमें नहीं पता कौन रहता था कौन नहीं। ठीक है। देख लिया तुमने? और दे लो किसी अनजान को पैसे। पैसे लेके भाग गया है वो। चलो अब घर। अब मुंह में दही जमा के बैठे रहोगे या बोलोगे कुछ? यार समझ में नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो उसकी मदद की थी कि बेचारा मजबूरी में, पैसों की ज़रूरत है, माँ का इलाज कराना है। लेकिन उसने उसने क्या किया? पैसे लेकर भाग गया। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया तरुण, ऐसे किसी भी अनजान की मदद नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है, कल को किसी को सच में पैसों की जरूरत होगी ना, तो हम 10 बार सोचेंगे उसकी मदद करने से पहले। क्योंकि हमें तो यही लगेगा कि वो हमारे पैसे लेके भाग जाएगा, जैसा उसने किया। और तुमने तुमने उस पर दया दिखा के पैसे दे दिए। अब ढूंढ लो उसको, नहीं मिलने वाले तुम्हारे पैसे। कोई आया है शायद। मैं देखता हूँ।
मैं आपके पैसे वापस करने आया था। पैसे तो ठीक है, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुमने अपना फ्लैट खाली क्यों कर दिया? मैं तुम्हारे फ्लैट पर गया था, पता चला कि तुमने खाली कर दिया है। क्यों? भैया, आपको तो पता है ना, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे। मेरे पास पहले से थोड़े बहुत पैसे तो बचे थे, जो कि मैंने अपनी माँ के इलाज में खर्च कर दिए। उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, एक पैसा नहीं बचा था जिनसे मैं अपने फ्लैट का किराया दे सकूं। तो मकान मालिक ने मुझे मेरे फ्लैट से निकाल दिया। चलो ठीक है, माना मकान मालिक ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तुम पर कर्जा भी है, तुमने बहुतों से पैसे लिए हैं, लेकिन तुम्हारे पास अभी ये पैसे कहाँ से आए मुझे देने के लिए? ये भैया, वो क्या है ना कि मेरे गांव में मेरे नाम एक छोटी सी ज़मीन थी। मैंने गांव जाके वो ज़मीन बेच दी, और मेरे ऊपर जितना भी कर्जा था मैंने सारा चुका दिया है। बस आपके पैसे देने बाकी थे, तो मैं गांव से आपके पैसे देने वापस आ गया। जब तुम गांव चले ही गए थे तो वापस आने की क्या ज़रूरत थी? मुझे क्या तुम्हारा एड्रेस पता है? भूल जाता मैं कुछ दिन में पैसे। भैया, आपने मेरी तब मदद की थी जब किसी और ने मेरी मदद नहीं की। देखिए भैया, आप ना वाकई में बहुत सच्चे इंसान हैं, बहुत नेक दिल इंसान हैं। आपने ये पैसे दे के मेरी माँ की ज़िंदगी बचाई थी, और जिसने मेरी माँ की ज़िंदगी बचाई है, मैं उसके साथ बेईमानी कैसे कर सकता हूँ। और वैसे भी मेरी माँ ने मुझे एक सीख दी है कि कभी भी ना किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देखता है। अगर मैं ये आपके पैसे आपको वापस नहीं करता, तो आपका लोगों के ऊपर से विश्वास उठ जाता। अगर किसी ज़रूरतमंद को आगे से मदद की ज़रूरत होती, तो शायद आप उसकी मदद करने से पहले 10 बार सोचते। इसलिए ये पैसे मैं आपको वापस करने आ गया। लीजिए भैया। देखो, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। तुम पहले से ही मजबूरी में हो, तुमने लोगों का कर्जा लिया है, तुमने अपनी ज़मीन बेच दी है। इस समय इन पैसों की मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है। और जब तुम पे कभी पैसे हो जाए ना, तो तुम किसी परेशान या ज़रूरतमंद की मदद कर देना। मैं समझ लूँगा कि तुमने मेरे पैसे मुझे लौटा दिए। आज तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो बस मैं यही कहूँगा कि ये पैसे तुम ही रख लो। तुम आए, तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे पास पैसे ना होते हुए भी तुम पैसे वापस देने आए। तो फिलहाल ये पैसे रख लो। पर भैया, ये पैसे तो आपके हैं, मैं कैसे रख सकता हूँ? मैंने कहा तो है तुमसे, किसी परेशान या ज़रूरतमंद की मदद कर देना। मैं समझ लूँगा कि तुमने मेरे पैसे मुझे लौटा दिए। ठीक है भैया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक। नमस्ते।